देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनावों में 3 किसी लोगों ने रोका था, तो वो एक अखिलेश यादव, एक ममता बनर्जी, एक स्टालिन। तीनों थे, ये इस बात बिल्कुल ठीक बिल्कुल कही ठीक है, आपने। इन्होंने ही उनको मेजॉरिटी लेने से रोका था। तो एक तरह से शिष्टाचार के तौर पर भी मैं बोलूँ या दोस्ती के तौर पे भी ये बात बनती है कि वो ममता बनर्जी के पास जाएं या स्टालिन के पास जाएं। लेकिन इसमें राजनीतिक चीज़ें और भी है कि अखिलेश यादव भी चाह रहे होंगे कि विपक्ष में उनकी भूमिका जो है वो बड़ी हो, क्योंकि अब ममता बनर्जी का हारने के बाद ममता बनर्जी एज लीडर ऑफ मतलब कंबाइन ऑपोजिशन नहीं उभर सकती। दूसरी तरफ जो है वो स्टैलिन के हारने के बाद भी वो भी मुश्किल है। तो क्या अखिलेश यादव उस भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं कि कांग्रेस के इतर कोई और एक फ्रंट बनाकर उसके लीडर के तौर पर अपने आप को सर ये सब बातें वो सोचेंगे भी तो यूपी के इलेक्शन के बाद सोचेंगे। देखिए, हो सकता है ये, मतलब देखिए, राजनीतिक एक इलेक्शन तक तो सोचता नहीं है, वो तो आगे तक के इलेक्शंस के लिए सोचता है, आगे तक की राजनीति के लिए सोचता है। तो ये भी उनके दिमाग में हो सकता है। अब यूपी का जहां तक चुनाव है, तो हमने 2024 का चुनाव देखा है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने कोई बुरा चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। और ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कोशिश करेंगे कि भाई वो एक ऐसे नेता के तौर पे उभरें जो कि सर्वमान्य, जिनको सारे लोग जो है वो करते हैं। कल ही बात हो रही थी इस प्रोग्राम में ही कि भाई इनके जो दो साथी थे, एक पश्चिमी यूपी के, एक पूर्वी यूपी के, ओम प्रकाश राजभर, और इधर से आरएलडी वाले जयंत चौधरी, दोनों अब उनके साथ नहीं है। ये दोनों अब हमें लगता है छोटी पार्टियां हैं, लेकिन एक एक हिस्से में इनका अच्छा होल्ड है उनका। तो वो दोनों इनके साथ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके लिए वैसे ही मुश्किल में भरा। अब ले दे कि उनके पास एक कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ इनका इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। कभी ये उन पर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं, कभी वो उनके ऊपर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी आजकल जो उन्होंने काम डीएमके में किया है, उनको लगता है कि मुझे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सही दर्जा नहीं दिया जाता, सही मान नहीं मिलता, ना उसको वो सही जगह देते हैं, ना सीटें देते हैं। तो वो असर्ट करना चाहते हैं अब। और यूपी इनके पास, यूपी है अखिलेश यादव के पास, राहुल गांधी की राजनीति इनसे बड़ी है। वो ये चाह रहे होंगे कि भाई अब जरा कांग्रेस जो है अगर हमारे साथ रहना है तो वो भी थोड़ा ठीक से रहे। ये तो उन्होंने बता ही दिया कि मैं ममता के साथ हूं और स्टालिन के साथ हूं। लेकिन ये किसके लिए बोला था कि हम तो औरों के भी टारगेट पर रहते हैं, ये आपने नहीं बताया। अखिलेश यादव के ट्वीट का अर्थ समझिए सर। संदेश क्या है? अखिलेश यादव ने संदेश दिया है कि बुरे वक्त पर मेरा साथ मत छोड़ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों का बुरा वक्त पे साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा मेरे बुरे वक्त पे आप साथ मत छोड़ना। मैंने आपका नहीं छोड़ा था, आप मेरा मत छोड़ो। ओके, अब उनको समझ में आ गया। और अखिलेश यादव को डर बैठ गया। जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, अपना मुख्यमंत्री बना लिया, बंगाल जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की थी और वहां पर ममता बनर्जी हार गई, दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया। अब अखिलेश को लग रहा है कि भाई अश्वमेध का घोड़ा प्रधानमंत्री मोदी का तो अब उत्तर प्रदेश में आने वाला है। और यहाँ तो योगी है, ममता बनर्जी नहीं है। योगी के 10 साल का शासन है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी योगी की जोड़ी, और अमित शाह का संगठन वहां पर रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। जिस अयोध्या और फैजाबाद के नाम पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चुड़ाने का काम कर रहे थे, वहां उनको अब लड़ना है। तो उनको डर है कि अगर 10 साल बाद में सरकार नहीं बना पाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उनको इस डर है और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिलकर चुनाव लड़ना। बंगाल में जो आपने किया है अलग चुनाव लड़ने का, वो उत्तर प्रदेश में मत करना, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है, तो अखिलेश यादव को किरणमयी नंदा का बयान तो देख लेना चाहिए, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका भी तो बयान आ गया था कि भाई ममता बनर्जी की हार जमीन पर नजर आ रही थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। और मैंने तो अखिलेश यादव से कहा था प्रचार करने मत आइए, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। मैंने ही सपा प्रमुख को कहा था प्रचार करने मत आइए। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा अखिलेश यादव के बारे में कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव को बहुत पहले बता दिया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, आप चुनाव प्रचार करने मत आइए। वो अखिलेश चुनाव के बाद ममता बनर्जी जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है। नहीं, तो वो सर देखिए, वो ये भूमिका बना रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और केंद्र ने मिलकर जो बंगाल में किया, ये यूपी में भी कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को इन चीजों में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अखिलेश यादव संगठन पर काम करे, जातिगत समीकरण को साधे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ का जो काम है 10 साल का, उसके बाद अखिलेश यादव का 3 डिजिट पर अगर पहुंच भी गए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी बात होगी। और 100 सीटें भी जीत जाए अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बात होगी। इनकी बात कर लेते हैं जिनकी तस्वीर चल रही है। योगी जी ने कल जिम भी कर लिया उत्तराखंड में, तस्वीर बहुत अच्छी है जिम वाली। ओपन जिम में उन्होंने थोड़ा हाथ पैर आजमाए, अपने खोले हाथ पैर। और दो मुख्यमंत्री जो है, हाँ, दोनों मुख्तामी जी और वो दोनों थे। तो ये तस्वीर आई कल, इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक बच्चे को चॉकलेट भी खिला रहे थे, वो भी देखा मैंने। तो अब लेकिन वो कह क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होगी, लेकिन सावधान रहना। सनातन के ट्रैक पर सीएम योगी अभी से 2027 की चुनावी पिच कैसे तैयार कर रहे हैं, सुनते हैं एक बयान।
विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। योगी जी एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं जो उन्होंने कही कि इस चुनाव को जाति पे ले जाने की कोशिश होगी और बीजेपी उसी ट्रैप में जाना नहीं चाहती है। लेकिन हमने कल भी बात कर रहे थे, क्या ये मुमकिन है? बिहार में आपके पास वो ऐसे सहयोगी थे जो जाति के चुनाव में भी आपको आगे लेकर के चल पाए, यूपी में लेकिन बीजेपी अकेले है, जो बात आप कह रहे थे।